मैं हर गल दे विच अपनी मर्जी छड्डना चाहना, एक तेरे बाजों दिल चो हो सब कुछ कटना चाहना। मैं ओदा जीना चाहना, तू जिता चाहना है। हो अज मेरे नाल तू बोल खुदा, तू किता चाहना है। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ और सब बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाओ और सब कलीसिया बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तारीफ कर दो खुदा के लिए, तारीफ कर दो, तारीफ कर दो कलीसिया, तारीफ कर दो। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं। म्यूजिक हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं। तारीफ करो कलीसिया। आज मुझे आपको कलाम सुनाने से पहले आपको कुछ बताना है, आपको समझना है। कुछ लोगों के दिल में या सोच में ये ख्याल हो सकता है, लोगों को देखकर हम हर साइड से हैप्पी हैं। हम क्या हैं? हम हैप्पी हैं। पता क्यों? क्योंकि जब हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, उसने कहा मैं तुझे दूं ना दूं, अगर मैं तेरा खुदा हूं तो दुनिया का बेस्ट तेरा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि मेरे बेटे और बेटियों को तो कुछ भी सुनाने से पहले, समझाने से पहले, कुछ भी कलाम करने से पहले तो उनको समझाना कि जो तुम सोचते और तुम चाहते और तुम सोचते और तुम कहते हो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। मैं कुछ और हूं। क्योंकि तुम जहां मुझे ढूंढते हो मैं वहां पर नहीं, और जहां तुम मुझे नहीं ढूंढना चाहते मैं वहीं पर हूं। पता क्यों? क्योंकि आज भी कलीसिया में वही काम है, वही बिद्दत, वही सोच, वही पुरानी बातें लेकर बैठे हैं। अगर पुरानी वो खानदानी जो कर्ज होते हैं, जो बाप दादा से चलते आते वो काम होते हैं, अगर वो गलत, वो अगर सही होते तो मैं आपको सही बता रहा हूं, बनी इस्राएल की जो कौम थी वो जिंदा रहते और उनकी नस्ल नहीं बल्कि उनके बाप दादा भी कनान शहर में जाते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बहन और मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, आप जितने भी यहां पर बैठे हो, एक बात याद रखना, आप लोग जैसा सोच रहे हो खुदा वैसा नहीं। क्योंकि आपने अपनी सोच में जैसा उसको बना कर रखा है, अपने टाइप का खुदा, वो वैसा खुदा नहीं है। क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा बॉस है, वो हमें लेकर चलेगा, हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। क्योंकि हमारे बाप दादा ने हमें गिफ्ट में पता क्या दिया? शैतान दिया। जो हमारे बाप दादा थे, हमारा बाप था, हमारे बाप को आधी उम्र में जाकर पता चला कि मैं तो शैतान को पूजता हूं, गैर ममूदों के सामने जाकर सजदा करता हूं। तो जब उनको पता चला, उन्होंने तौबा की, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी। और हुआ पता क्या? उनको नॉलेज नहीं थी कि जीसस क्राइस्ट को जिंदगी देने के बाद हमें अब खुदा के साथ चलना कैसा है। उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, वो अनएक्सपीरियंस थे। तौबा कर लेना बड़ी बात नहीं, तौबा करके कलाम को समझकर उसके मुताबिक चलना ये सबसे बड़ी बात है। कितनों को बात समझ आ रही है? हम सब आज 50 साल से सबको सीखते आ रहे हैं, सबको समझते आ रहे हैं। हाँ, जीसस क्राइस्ट हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अच्छा, अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे क्या होगा? बस इतनी बात का पता है। हाँ, वो जीसस क्राइस्ट कौन है? वो हमारे खुदावंद है, वो खुदा बाप के बेटे हैं, हमारे खुदावंद है। ऐसा इसके आगे क्या? कुछ पता नहीं। क्योंकि वो बातें जो जीसस क्राइस्ट ने हमें सिखाई, हम उन बातों को सीखना नहीं चाहते। उसने कहा मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा और वो सब बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई। अब बाइबल कहती है मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये कैसे पॉसिबल है कि होली स्पिरिट के बगैर आप खुदा के कलाम को सीख जाओ, आप होली स्पिरिट के बगैर खुदा के साथ चल पाओ? ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हमारे क्रिश्चियन लोग पता क्या कहते हैं, और उन्होंने थोड़ी सी बाइबल अगर पढ़ ली, उनको थोड़ी सी अगर क्रिश्चियनिटी की समझ आ गई, उन्होंने कुछ ज्यादा सीख लिया, समझ लिया, तो कहते हैं हमें सब कुछ पता है। मेरी बहन और मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि जैसा आप खुदा को समझ रहे हो, क्योंकि आप उसको अपने तरीके से, अपनी सोच से लेकर चल रहे हो, और खुदा वैसा नहीं है। जब मैं मसीह में आया था, जब मैंने उसको दिल से, बातन से उसको कबूल किया था, मुझे खुदा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात, उसने कहा अगर तू गंदे काम करेगा तो मेरे लायक नहीं, अगर तू हर तरह की इस दुनिया की रवश को अपने अंदर रखेगा तो मेरे लायक नहीं, मेरी प्रेजेंस से भाग जा। कितनों को समझ आ रही है? मुझे एक ही दिन में वो सारी चीजें फैसला करनी पड़ी। अच्छा, मुझे ये भी चीज छोड़नी पड़ेगी, मुझे ये भी काम छोड़ना पड़ेगा, मुझे दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे, मुझे अपना वो रिश्तेदार छोड़ना पड़ेगा जो शैतान को पूछता है। हालेलुया। होली स्पिरिट बाइबल में हमारी जिंदगी का एक एक लफ्ज जो हमारे लिए लिखा गया, पता क्यों लिखा गया? ताकि हम समझ सके कि खुदा हमसे क्या चाहता है। क्योंकि अगर हमने बाइबल को पढ़कर उसको ना समझा और उसके मुताबिक ना चले, मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और हमारी ही बेटी और बेटियां हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगी और हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आज हमारे ही क्रिश्चियन लोग क्यों नशे में हैं? आज हमारी ही बेटियां गलत कामों में क्यों मुब्तला हैं? वो क्यों गलत स्टेप ले रही हैं? आपको पता है? क्योंकि अगर हमारी बरकत बड़ी है तो हमारी सजा भी क्या है? दूसरों से बड़ी है। वो कहता तुम्हारे बेटे और बेटियां ये मेरे हैं, हाँ, इनके बदन से मेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। क्या आप अपने बेटे और बेटियों को क्या ये तरबियत दे रहे हो? उनको जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रहे हो? उनको खुदा यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो? उसके कानून, उसके कवानीन के बारे में बता रहे हो? नहीं, क्योंकि आपको अपने काम से फुर्सत मिल जाए तो आप फिर ही आगे काम करोगे। क्योंकि आप समझते हो हम सब कुछ सीखे समझे हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी अगर ये तब्दील ना हुई, ये चेंज ना हुई, आप खुदा से वो नहीं ले सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हम वर्ड को सुनेंगे। कितनों के पास बाइबल उठाओ। जितनों के पास बाइबल उनके लिए तारीफ करो कलीसिया। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस खुदा को तुम मानते हो अगर वही तुम्हारे पास नहीं तो इसका मतलब है तुम खुदा को नहीं जानते हो, तुम उससे प्यार भी नहीं करते हो। हालेलुया। स्टार्ट नाउ। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। जितनों के पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 2 बाब 21 और 22 आए। स्टार्ट नाउ। कोरे कपड़े का पवन पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पवन उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, लेकिन नया पुरानी से और वो ज़्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओके, कितनों को बात की समझ आई? जो कलाम पढ़ा गया कितनों को समझ आई? ओके, मैं आपको समझाता हूं। जो पहली लाइन पढ़ी है वहां पर वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो भाई ऊपर आओ जल्दी से, ये व्हाइट क्षेत्र लेकर आओ जल्दी से, स्पीड लगाकर। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपको समझाया नहीं जाएगा पढ़ा क्या है, आप कभी भी बात को नहीं समझ सकते। और हम ऐसी प्रीचिंग नहीं। 2 भाई आओ, एक और आओ जल्दी से, कोई भी एक आ जाओ जल्दी से। इसको इस कपड़े को ऐसे पकड़ो, इधर से पकड़ो। अब बाइबल में जो हमें सिखाने के लिए बोला गया है, लिखा है कि इस नए कपड़े में, हाँ, इस नए कपड़े के अंदर अगर हम पुराना कपड़ा अगर लगाएंगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा। समझ आई? मतलब नई चीज
के ऊपर हम अगर नई चीज ही अगर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो दोनों मिलकर दोनों क्या होंगे? ताकतवर होंगे। क्योंकि आप पुरानी चीज के ऊपर या अंदर नई चीज को एंटर नहीं कर सकते। पता क्यों? क्योंकि जो पुरानी चीज होती है वो गली सड़ी और पुरानी होती है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उसके कोरे कपड़े के ऊपर अगर तुम फटा तराना कपड़ा लगाओगे तो वो क्या होगा? वो फट सकता है, दोनों खराब हो जाएंगे। हालेलुया, इसको ले जाओ। अब अगली बात सुनो। उससे जो अगली वर्स लिखी है उसमें क्या है? उसमें लिखा है, उसने कहा उस वक्त में मटके होते थे, हाँ, जिसमें मैं बनाते थे। आज वाली वो मैं नहीं है जो शराब पीने वाला कहता है उन्हें नहीं पाजी बाइबल से लिखा शराब पी पू लो, शराब पी पू लो, अपनी थ्योरी बना ली है। ये किसी और महकी बात हो रही है। ये एक जूस होता था। हालेलुया। तो उस वक्त में मटके होते थे। तो बाइबल कहती है कि अगर तुम पुराने मटकों में नई में अगर डालोगे तो वो जो मटका है, जो मश्क है, वो क्या हो जाएगी? वो फट जाएगी। समझ आए कि नहीं? कहते हैं नई मश्क के अंदर, नई मटके के अंदर नई में डालोगे तो वो बचा रहेगा। इतना समझ आ गई? इसको घर जाकर पढ़ना, तुम्हें मेरी अगली बात जो होली स्पिरिट आपको देना चाहता है वो आपको समझ आएगी। हालेलुया। अब आज आप यहां पर आए हो, कुछ लोग इस रश को या इस गैदरिंग को देखकर सोच सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो सब कुछ फारिग है। तो आप पुरानी जिंदगी में जी रहे हो, हम जल्दी में नहीं है। हमें पता है गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी अभी भी वो पुरानी फटी हुई जिंदगी है तो आप जीसस क्राइस्ट को, होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में अगर लेना चाहते हो तो आपको अपनी गली सड़ी जिंदगी को क्या करना पड़ेगा? नया करना पड़ेगा। कुछ पता नहीं यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला? उसने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। उसने कहा खुदावन अब ये कैसे पॉसिबल है कि 70 साल का बंदा क्या मरकर अपनी मां के पेट में से दोबारा पैदा हो सकता है? उसने कहा तो बनी इस्राएल का गुरु होकर, उस्ताद होकर, प्रीचर होकर, टीचर होकर, स्कॉलर होकर क्या तुझे ये नहीं पता नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक आपकी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं होगी आप कभी भी जीसस क्राइस्ट को चख नहीं सकते। ये बात याद रखना। आप मुझसे ज्यादा समझदार हो सकते हो, ज्यादा अक्लमंद हो सकते हो, बाइबल के ज्यादा प्रीचर टीचर सब कुछ हो सकते हो, पर ये बात फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, क्योंकि बाइबल ये कहती है उसने दुनिया के बेवकूफों को चुना। हालेलुया। क्या ये लिखा है उसे दुनिया के बेस्ट लोगों को, टीचर्स को, स्कॉलर्स को, इनको चुना? ऐसा लिखा है? नहीं। उसे क्या दुनिया के बेवकूफ? इसका मतलब बाइबल हमें यह बताना चाहती है कि अगर तुम अगर अनपढ़ हो, अगर तुम नीचे गिर चुके हो, शैतान ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, तुम्हें रुस्वा कर दिया, तुम्हें डिप्रेशन में अगर वो ले गया तो डोंट वरी, क्योंकि मैं बीमारों के लिए, हाँ, उन लोगों के लिए आया हूं जिनको शैतान ने गिरा दिया, ताकि मैं उनको उठा सकूं, ताकि वो खड़े होकर उस शैतान को शर्मिंदा कर सके यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आप लोगों की जिंदगी अगर नई नहीं होगी आप तब तक होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं ले सकते। यहाँ पर सिलसिलाकार क्या चल रहा है? हाँ, वो नई मैं को पुरानी मशकों में भरते जा रहे हैं, हाँ, और कुछ टाइम के बाद वो फट जाती है, क्योंकि बाइबल ये कह रही है। अब मशक कौन है? वो मटका कौन है? वो हम हैं। और मैं कौन है? वो होली स्पिरिट है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल ये कहती है कि जो जीसस क्राइस्ट के बारे में बुरा बोलेगा उसकी माफी तो है, पर जो होली स्पिरिट के बारे में गलत बोलेगा उसकी माफी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो नई जिंदगी, वो जो जीसस क्राइस्ट हमें देना चाहते हैं, अगर वो जिंदगी हमारे पास ना हो हम कभी भी खुदा की गहराई की बातों को नहीं समझ सकते। हालेलुया।
आज भी लोग वही गली सड़ी जिंदगी जी रहे हैं और जीकर वो ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चर्च के साथ जुड़े हैं, पर फिर भी प्रॉब्लम, फिर भी ट्रबल, फिर भी शर्मिंदगी, फिर भी बेइज्जती। पता क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को नया नहीं किया। निकोदेमुस को क्या बोला? उसने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। पता क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब उससे बात कर रहे थे तो उस वक्त वो उसको आसमान की अब बादशाही की बातों को उसको पेश कर रहे थे। कितनों को मेरी समझ आ रही है? हालेलुया। उसने कहा मेरे लोगों को आज बोल दे। उसने कहा आज के बाद अगर तुमने बपतिस्म ले लिया, तुम खुदा के साथ चल रहे हो, तुम अच्छे हो, तुम सब कुछ हो, अभी फिर भी मुझे तुम में वो चीज नहीं नजर आ रही जो मैं चाहता हूं। बाइबल में क्या लिखा है? उसने कहा तूने प्रेयर की, उसने कहा तूने फास्टिंग की, तूने गुनाह से दूर रहा, तूने गुनाह से नफरत की, तूने सब कुछ बेस्ट किया, पर मुझे एक बात की तुझसे शिकायत है। पता क्या? तो पहले जैसी मोहब्बत मुझे नहीं करता। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। मैं आपको कलीसिया बता रहा हूं, ये वर्ड खुदा ने मुझे दिया। उसने कहा इनकी लाइफ का नया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी वो गली सड़ी जिंदगी में, क्योंकि अगर आप गाली निकालने वाले, अगर आप चुगली करने वाले, अगर आप गंदे कामों में मुब्तला हो, गंदी सोच में, रफ्शों में, अगर इन चीजों में मुब्तला हो और अभी भी आप बिद्दत की जिंदगी जी रहे हो, तो आपकी जिंदगी वही पुराने मटके के जैसे है और नई मैं को उसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो दोनों फटकर बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि देखो, अगर तुम मसीह के साथ जुड़ गए, तुम लोगों ने होली स्पिरिट को कहते हमने पा लिया, उसके बाद फिर भी जाकर गंदे काम अगर कर रहे हो तो होली स्पिरिट आपके साथ रहेंगे? अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो आपसे नाराज होकर आपसे क्या हो जाएंगे? जुदा हो जाएंगे। और जब वो जुदा हो जाएंगे तो वो बताकर नहीं जाएंगे कि मैं ताके जा रहा हूं, मैं बेटी जा रहा। नो, वो चुप करके चले जाएंगे और आपके दिल में यही होगा कि जीसस क्राइस्ट हमारे साथ है। वो साथ नहीं है, वो जा चुके हैं। पता क्यों? क्योंकि ना तो आपने अपनी जुबान पर, ना आंखों पर, ना दिल पर, दिमाग पर, किसी चीज पर कंट्रोल नहीं किया। और यही प्रॉब्लम आज चल रही है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे हैं खुदा वैसा नहीं है। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को, अपने दिल को, अपनी नीयत को, अपने सब उन प्लान को चेंज करना पड़ेगा जो हमें जीसस क्राइस्ट से दूर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। होली स्पिरिट पुरानी जिंदगी में नहीं आते। वो कहता अगर तू मेरी बातों को समझना चाहता है तो तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्म लिया है? हाथ उठाओ। हालेलुया। ओके, आप लोगों में कितने लोग हैं जो बीमारी या परेशानी या किसी तकलीफ में मुब्तला? वो हाथ उठाओ। ओके, नीचे करो। अब जिन्होंने बपतिस्म लिया है और वो बीमारी या परेशानी में मुब्तला है, वो हाथ उठाओ। दोनों चीजें हैं। अब मेरा एक सवाल है कि जब तुमने अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया तो फिर भी लाइफ ट्रबल में क्यों है? इसका मतलब है कि अभी आप लोगों को समझने की और सीखने की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट के साथ चलने का तरीका क्या है। जैसा आप सोच कर चल रहे हो वैसा जीसस क्राइस्ट बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों के ऊपर खुद बैन लगाया और उन चीजों को अपनी लाइफ से दूर किया, इसीलिए आज मैं खड़ा हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो काम अपनी जिंदगी से दूर कर दो, उन कामों को, उन बातों को दूर कर दो जो आप साथ खुदावंद यीशु मसीह को भी और साथ में अपनी दुनिया की रीत रिवाजों को भी साथ में लेकर चल रहे हो। वो कभी भी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसका सीधी सी जो बात है वो पता क्या है? वो है अगर आपकी जिंदगी अभी भी पुरानी जिंदगी है तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को, उसके फजल को कभी भी नहीं ले सकते। ये बाइबल कह रही है। वो कह रहे ये जब बात हुई थी उससे पहले फकीर फरीसियों ने आकर पता क्या कहा था? उन्होंने आकर कहा हाँ तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते हैं। हाँ क्यों? वो उनको फंसा रहे थे और जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तक मैं उनके साथ हूं, हाँ डोंट वेरी,
कहता एक वक्त आएगा वो फास्टिंग करेंगे। इसका मतलब पता क्या था कि अभी उनकी जिंदगी वैसी नहीं थी। जब जीसस क्राइस्ट चले गए तो उनको जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन था, जब वो सब 120 की जमात जब प्रेयर कर रही थी, तो क्या हुआ? उन सब पर रूहुल कुद्दस उतरा। उनकी जिंदगी क्या हो गई? वो नई हो गई, वो नए मश्क बने, वो नई रूह का मसा, वो महक उनकी जिंदगी में एंटर हुई। और जब एंटर हुई, उन 120 ने जब पकड़कर दुनिया में मराठी की आज 400 करोड़ वो 500 बन चुके हैं। पता क्यों? क्योंकि वो सब नए हो चुके थे यीशु के नाम के वजीरों के। वो 120 की जमात, उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर दुनिया को जीता था। अगर आपकी जिंदगी नई नहीं हुई, मेरी बहन को, मेरी बेटी को यह समझना पड़ेगा कि मुझे अपनी जिंदगी में नो बॉयफ्रेंड, कोई गंदी बात, कोई गंदी सोच नहीं। तुम यीशु मसीह की रानी हो, रानियों की तरह जिंदगी गुजारो, गलत जिंदगी मत गुजारो। ये तुम्हारे नए होने की निशानी है। हमारे भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारी जिंदगी एक नशे की जिंदगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी किसी की बेटी को बर्बाद करने की जिंदगी नहीं है। और ये पता कब होगा? जब हमारे बुजुर्ग अपने आप को सीधा करेंगे। क्योंकि बुजुर्गों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहते हैं हम तो ठीक है, हमने क्या बाल सफेद क्या धूप में किए? अरे हमें नहीं पता आपने धूप में किए, कहां पे किए, पर हमें इतना पता है हमारे बाप दादा तो हमें गिफ्ट देके गए थे शैतान, जिनको अब आकर खुदा ने हमारी जिंदगी से दूर किया। पता कब? जब हमने अपनी जिंदगी जीसस क्राइस्ट को दी, ए से लेकर जेड तक। हालेलुया। जी बाप दादा कहते हैं जी यहीं पर ही जाना है, ऐसा ही करना है। हमारे बाप दादा कहते थे शैतान को पूजो। जब हमें जीसस क्राइस्ट का पता चला, मैंने कहा बाप दादा ये क्या कर रहे हो? हमें शैतान के आगे सजदा करने के लिए बोल रहे हो? कहता नहीं नहीं यही खुदा है। मैंने कहा ना 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 ना, हम इस शैतान को नहीं मानेंगे। कहता फिर मान लो फिर बाप दादा की बातें, जाओ मानो। क्यों नहीं बातें मानते? ये बात याद रखो, जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इज्जत के लायक तो हैं, पर उनको एक एक्शन लेना पड़ेगा। उनको अपनी लाइफ जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो तुम पाओगे तुम्हारे बच्चे वो काटेंगे और सब जान जाएंगे कि वही खुदा है यीशु के नाम के वजीला से। अगर तुम लोगों ने आज भी वो पुरानी वो मटका वो मशक रखी, तो जीसस क्राइस्ट वो मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी एंटर नहीं आगे। तुम कितने भी सच्चे सुविधा क्यों ना बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाइबल इस बात की तस्दीक कर रही है। हालेलुया। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज हमने एक्शन ना लिया, मैं सीधी से एक बात बोलता हूं, जेड़ा बंदा अपने बच्चों का सक्का नहीं और किसी का सक्का नहीं। पता क्यों? अब मुझे पता है कि अगर मैं गंदे काम करूंगा तो मेरा बेटा और बेटी मुझे गंदे काम करके दिखाएंगे। अगर मैं शराब पीऊंगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें उससे ज्यादा डबल शराब पी के दिखाएंगे। अगर तुम गाली निकाल रहे हो तो डोंट वरी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बड़ा तमाशा करके दिखाएंगे। जीसस क्राइस्ट बोल रहे, होली स्पिरिट ने कहा इनको बोल कि अपने आप को नया करे, क्योंकि नई मैं ही वो होली स्पिरिट का मसा तब ही एंटर में करूंगा जब ये अपने आप को नया करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आज भी आप अपने आप को लेट डाउन करने के लिए तैयार नहीं हो, नीचा करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, आप ठीक हो। आप पता अपने बच्चों के सच्चे नहीं हो। कितनों को समझ आ रही इस बात की? सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, हाँ सुबह 4 बजे उठे, हाँ 6 बजे उठकर हाँ जीसस क्राइस्ट के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा बच्चा ये उठेगा, अरे पापा क्या कर रहे हैं, हाँ अरे मामा क्या कर रही है, अरे प्रेयर कर रहे हैं, अरे ये क्या होता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो आपको आपके साथ प्रेयर करते नजर आएंगे। तो जब मामा पापा सुबह सुबह उठ के 76 पनीर की रोटी पकती भी है, उन्होंने कहना तूते ही
छो पर अगर जो धी का विआह होएगा पुत्र का है हम पुत्र अपनी बीवी ने छिद्र पतोला करेगा तो धी जाके आगे जाके करेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो तुमने अपने बच्चों को दिया वही जाकर वो क्या करेंगे, तुमको रिप्लाई करके देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। आपकी जिंदगी तभी चेंज होगी, तभी खुदा आपको मसीह से भरेगा, आपको चेंज करेगा जब आप अपनी लाइफ को नया करोगे। नया करने का मतलब है अपनी जिंदगी से वो सब बातें जो शैतानी है, जो खुदा के खिलाफ है, आप उन सब बातों को अपनी जिंदगी से दूर करोगे और वो अपना मसा तुम्हारे अंदर भेजेगा। और बाइबल ये कहती है जहां उसका मसा है चूहे बंधन टूटेंगे, शैतान भागेगा और तुम जीतोगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। इस बात से हम तो नहीं घबरा रहे कि ये क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। ये सिर्फ स्टार्ट है। अब जीसस क्राइस्ट पूछना देखना चाह रहे हैं, अब बोलता क्या है पादरी अपने मुंह से इतनों को देखकर, मैं हैप्पी जीसस क्राइस्ट, आई एम सो हैप्पी। हालेलुया। वो तुम्हें चंगा करे ना करे, वो तुम्हारा खुदा है। वो तुम्हारी सुने ना सुने, वो तुम्हारा खुदा है। तुम्हें दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, वो कुछ भी हो, अगर तुम उसके साथ सीरियस हो, वफादार हो, वो तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा, तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करेगा, वो तुम्हारे घराने को चेंज करेगा और तुम जानोगे कि वो खुदा है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। पर अभी भी तुम अगर पुरानी जिंदगी को लेकर साथ में चलोगे, तुम अपनी लाइफ को कभी चेंज नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है, जाओ चेक कर लो, वरना मेरे साथ बैठ जाओ। मैं तुम्हें बाइबल में से एक नहीं, तुम्हारी 100 से ज्यादा प्रूफ दूंगा कि देखो बाइबल क्या फरमाती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तारीफ करो उसको, तारीफ कर दो, तारीफ कर दो। हालेलुया। मैं आपको सही बता रहा हूं, आने वाले वक्त में 3-4 साल पहले हम बात बोलते थे हम ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे। लोग कहते पादरी कहीं क्या जानता कोई नहीं। हाँ, आज हम आ गए हैं। हाँ, आ गए हैं, आ गए। डोंट वरी, आज मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, जो मैंने पहली मीटिंग पर भी बोला था। आप इस किंगडम की स्पीड को और इसके लेवल को कभी पकड़ नहीं पाओगे। आप देखोगे, इसको लिख लेना। मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये वीडियो आपको YouTube पे याद दिलाएगी कि वर्ड दिया गया था कि कभी भी कोई स्पीड को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि खुदा हमें जिस लेवल पर लेकर जा रहा है वो सिर्फ हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे नाम को जानते हैं? सिर्फ वो हाथ उठाओ। कुछ देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम को नहीं जानते। पता क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया गया। मैं कभी भी पुरपड़ पे आऊं तो मैंने कभी नहीं कहा कि जी सबको जय मसीह की, सबको जी मसीह में सलाम, माय नेम इज दिस। मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे पुरपड़ पर सिर्फ जीसस क्राइस्ट को प्रेजेंट करना है, अपने आप को नहीं करना। अगर मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरी इज्जत की हदें वो खुद ही बढ़ा देगा। हालेलुया। जब आप जीसस क्राइस्ट को पहला ऑनर दोगे, आपकी इज्जत की वो जो हदें हैं वो इतना बढ़ा देगा, आप खुद भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए, तारीफ कर दो। थैंक यू लॉर्ड। कितनों को वर्ड की समझ आई? जिनको नहीं आई वो हाथ उठाओ। मजाक नहीं कर रहा, उठाओ। मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी करूंगा। जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं? कन्ना पादरी बस। मैंने कहा जी मैं हाजिर। उसने कहा जिन लोगों को तो प्रीच करना शुरू हुआ है, ये लोग नहीं जानते तुझे और ना ही मुझे। बाइबल कहती है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में बढ़ता रहे। कहता कि जिस दिन ये मुझे जेन्युइन पहचान जाएंगे, ये पीस और इत्मीनान से भर जाएंगे और इनकी जो जिंदगी है वो ये लेवल की होगी।
कहता इनको जा और इनको बता अपनी पुरानी जिंदगी को फिनिश कर दो, मैं तुम्हें भरने के लिए अब आ चुका हूँ, मैं तुम्हें भरूंगा, तुमको बताऊंगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे दरमियान में हूँ और मैं तुमको बढ़ाऊंगा, मैं तुमको आगे लेकर जाऊंगा और सब जानेंगे कि खुदावंद ही खुदा है। हालेलुया। आज अगर आपको समझ नहीं आ रही बातों की, डोंट वरी, रुक जाओ, कुछ ही टाइम में आपको सब बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैं आपको दावा कर सकता हूँ, आप जैसा बाइबल पढ़ते हो, फास्टिंग करते हो, प्रेयर करते हो, गुनाह से दूर हो, उसमें एक नहीं 50,000 गलतियां होंगी, क्योंकि हमारे में से ये गलतियां निकली हैं। और जब निकली हैं तो हम सक्सेसफुल हुए, और जब हम ऐसा हुए तो सोचो आप अभी कितना पीछे हो, सोचो आप में कितनी बातें हो सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। 3 घंटे प्रेयर कौन करता है? वो हाथ उठाओ। हाँ, एक भी बंदा। अरे जो शैतान 24 घंटे 24 आवर वो तुम्हारे बच्चों का बेड़ा गर्क करने के लिए तुम्हारे पीछे सर पर चढ़ा हुआ है, अरे तुम 5 मिनट की 15 मिनट की प्रेयर से क्या उसको भगा दोगे? भगा दोगे? भाग जाएगा वो। साढ़े सच्चे सुथरे मसीह कोई कहते और कहते छड़ परा पादरियां का काम में बोलना, 5 मिनट घर बह के सच्चे दिल में दुआ करो, खुदा सुनता। ओ हाथ जुड़े हो भरावा, तू सारे का बेड़ा गर्क करेगा, आप तो मरेगा ना दूसरे ने भी मारेगा। अगर 5 मिनट की प्रेयर का बाइबल में कहीं जिक्र है मुझे बताओ, मैं मान जाऊंगा। जीसस क्राइस्ट पूरी रात प्रेयर करते थे। कितनों को इस बात का पता है? और दसो भाजी 3 घंटे प्रेयर करता कोई? क्यों? हमें आदत ही नहीं डाली है, हमें एक ही चीज के पीछे लगाया है। सिस्टर गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम परेशान मत होना। भैणे परेशान तेनू तू जेन्युइन होएगी, मैं करना होएगी। पता क्यों? क्योंकि ना तो तेनू क्या गया प्रेयर कर, ना तेनू क्या गया फास्टिंग कर, ना तेनू क्या गया मुंह बंद कर, ना तेनू दसिया गया तू करना की है। खाली गॉड ब्लेस से कुछ नहीं होने वाला। हमें हर बात को समझना है कि जीसस क्राइस्ट हमें क्या बताना चाहते हैं, तो भरावां नूं भी समझना पड़ेगा। साडे अज दे मसीह क्रिश्चियन भरा बहुत अच्छे से शरीफ इंसान है, वो पादियां ने एडे अच्छे लफ्जां दे नाल याद कर देना, क्या बात है। हाथ जुड़े रहो, पादरी नूं खुदा भी निबड़ लेगा। उन्हें कलाम च लिखे है कंधा जिन्ने भी उस्ताद ते पादरी बनते हैं कंधा इन्होंने बड़े कोड़े पैणगे। यार खुदा निबड़ लेगा उनसे, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्यों? गलत लफ्ज बोलकर अपने ऊपर लानत को रिलीज कर रहे हो। क्या तुम इंसाफ कर लोगे? क्या तुम जीसस क्राइस्ट की जगह ले रहे हो? स्टॉप, रुक जाओ, मुंह बंद रखो। जितना है बस उतना ही बोलो, मत अपने आप को एवं फजूल च बोली जाओ। पादरी अपनी दुआवां करके बढ़ता जा रहा है, तुसी पादरी गंदा, पादरी ये, पादरी और रुक जा लानत निकल रही है तेरे वास्ते, रुक जा कि तेरे को रास्ता नहीं पिया। रुको, उसको समझो वो तुमसे कहना क्या चाहता है। पुरानी बातों को दिल से निकालो, उस नफरत को, उस सारी गंदी बातों को बाहर निकालो। अभी कुछ है। अगर सब कुछ गंदा हो चुका है, सब पास्टर मिस्ट्रेस गंदी हो चुकी है, तो फिर किस खुदा के आगे झुके हैं जाकर? क्यों जाकर फिर पास्टर को बोलते पास्टर जी जरा प्रेयर करता? अरे एक जुबान से बोलते हो पादरी ऐसा, पादरी ऐसा। समझने की कोशिश करो, सोच समझ कर चलो और सोच समझ कर बोलो, वो तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर देगा। मैंने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मैं भी भाई लोगों से बहुत ज्यादा बनना था। इधर 4 बंदे इकट्ठे होने, भाजी अब पास्टर जी ने इंज करता, वो पास्टर ने, मैं भी कहना वो यार पादरी है ही जगह। जिस दिन मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने हमें ये बात सिखाई, जो बंदा पास्टर के खिलाफ बोलता है वो अपनी जिंदगी में लानत को रिलीज करता है और वो अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। कहता है ये बाइबल का चैलेंज है। मैं क्या मेरे प्यो दी तोबा, मेरे दादे दी, परदादे दी, चरदादे दी, सारे दी तोबा, पादरी के खिलाफ गल नहीं कर रही। पता क्यों? मुझे सिर्फ इतना काम करना और आपको बताना है कि मुंह का, उस पुरानी जिंदगी का
एक कनेक्शन है, इसको रोको वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो इसको जाके, तारीफ कर दो, तारीफ करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।